गाइस कराची की जो लालू खेत बर्ड्स मार्केट है, बहुत माल आया हुआ था पिछले इतवार। अभी जो ये रिसेंट इतवार जो कल गुजरा, इसकी बात कर रहा हूँ मैं। इतना माल आया हुआ था, इतने लोग थे, इतना रश था। और पहली बार ऐसा हुआ कि इस टाइम पर इतना माल नज़र आ रहा, और साफ़ सुथरा माल। और बायर कम था, सेलर बहुत ज़्यादा था। तो ये ऐसा बहुत ही कम होता है, ऐसा नहीं है कि नहीं होता। पहले भी होता रहा है, बट बहुत ही कम ऐसा होता है। क्योंकि मैंने एल्बाइनो ब्लैक आइज देखे मार्केट के अंदर, और एल्बाइनो रेड आई साफ सुथरे 6-6 महीने के दाने, 7-7 महीने के दाने। और अभी तो सीज़न जो है वो शुरू हुआ है। तो ऐसे में इस तरह की चीज़ निकल के आना बहुत हैरत वाली बात है। हैरत वाली भी, और थोड़ी सी परेशानी भी हो रही है। और मतलब मुझे एक दो लड़के थे वहाँ पे, उन्होंने बताया, उन्होंने कहा यार ये जो है ना, अच्छा साइन नहीं है। साइन अच्छा इसलिए नहीं है क्योंकि ऐसा लग रहा है कि जैसे एक्सपोर्ट होने वाला है। तो और एक्सपोर्ट होने वाला है तो इसका मतलब ये है कि कीमतें नीचे आ सकती हैं। लववुड की जो कीमतें हैं वो थोड़ी सी नीचे आ सकती हैं, क्योंकि माल काफ़ी ज़्यादा मार्केट में देखने को आ रहा है। और यही टाइम होता है जब एक्सपोर्टर फ़ायदा उठाता है। तो अभी फ़ॉरेन से तो एक्सपोर्ट नहीं होगा। एक्सपोर्ट तो हो जाता है। कई लोग कहते हैं कि यार एक्सपोर्ट जो है ना, अभी रुकी हुई है या नहीं हो रही। भाई एक्सपोर्टर जो है ना, चाहता है कि वो हर रोज़ एक्सपोर्ट करे, ठीक है। एक्सपोर्टर हर रोज़ एक्सपोर्ट करना चाहता है, लेकिन कर क्यों नहीं पाता, मैं आपको बताता हूँ। वो कर इसलिए नहीं पाता क्योंकि आप उसको उसके रेट पे नहीं दे रहे। वो रेट, जाहिर सी बात है, एक्सपोर्ट का जो रेट है बहुत ही गंदा रेट होता है, बहुत ही गिरा हुआ रेट होता है। तो उस रेट पे कोई बंदा अपना बर्ड नहीं देगा कभी भी, इसीलिए एक्सपोर्ट रुकी हुई होती है। तो अब ऐसा लग रहा है कि शायद क्योंकि जितना ज़्यादा माल देखा है, लेकिन गलत फहमी भी हो सकती है। हम लोग, ऐसा नहीं होता कि किसी मार्केट को देख के सोच लें कि भाई माल ज़्यादा है, माल ज़्यादा है। लेकिन बात यह है, लवबर्ड जो है ना वो घर से बिकता है, ठीक है। मार्केट तो लाना भी नहीं पड़ता, और मार्केट में इतने खूबसूरत पीसेस नज़र भी नहीं आते जो मैंने अभी लास्ट कल जो देखे हैं मैंने। अल्बिनो ब्लैक आई के यार ऐसे कंचा दाने, मतलब कि मैं क्या बताऊं आपको। और मज़े की बात बताऊं, मुझे खरीदने थे। इतना माल देख के ना मैं थोड़ा सा घबरा गया। तो मुझे थोड़ा शक सा हुआ, मैंने कहा यार इतना माल नज़र आ रहा है, सारा खरीद लेंगे तो देखना पड़ता है ना, चेक करना पड़ता है कहीं मेरे खरीदने के फौरन बाद एकदम से रेट नीचे ना आए ना। तो ये चीज़ देखनी पड़ती है। मैं आपके भाई डर गया यार, मैंने बोला अभी जब इतना माल दिखने में आ जाए ना, तो कम माल हो और महंगा खरीदना पड़ जाए, तो वो बंदा वारे में आता है, वो बंदा कर लेता है। बंदा महंगी चीज़ भी ले लेता है, कम नज़र आ रही हो, और बेचने वाला सेलर जो है फ़ायदा उठा रहा हो, तो आप उसको ज़्यादा पैसे दे के उठा लेते हैं, कोई इशू नहीं होता। लेकिन बाबू जब माल एकदम लाठ में निकल जाए ना मार्केट के अंदर, उस टाइम फिर आपको रेट बहुत गिरे हुए लगाने पड़ते हैं। अगर, जाहिर सी बात है, माल ही माल है हर जगह पे, तो आप कोई भी बायर जो है वो कैसे लेगा। तो ये जस्ट एक पॉजिटिव डिस्कशन कर रहा हूँ मैं आपके साथ। जो पुराने लोग हैं उनको भी समझ में आ रही है। मैं पूरे कराची में दाना सप्लाई करता हूँ। घर बैठे ऑनलाइन दाना मंगवाएं, 20 किलो, 50 किलो, 60 किलो, 80 किलो भी आपको आपके घर बैठे मिल जाएगा, डोर स्टेप के ऊपर। मंगवाने का तरीका क्या है, दाना लिखकर सेंड कर दीजिए मुझे मेरे व्हाट्सएप के ऊपर। मेरा व्हाट्सएप का नंबर है 0327231040। मैं क्या कह रहा हूँ भाई, जाहिर सी बात है, मार्केट के अंदर लोग डन फैलो लेके नहीं घूम रहे थे, ठीक है ना। मतलब कोई बहुत बड़ी म्यूटेशंस नहीं थी लोगों के पास, लेकिन वो चीज़ें थी जिनकी डिमांड अच्छी खासी है। मतलब जैसे अल्बिनो ब्लैक आइज हो गया, बहुत डिमांड है अल्बिनो ब्लैक आइज की, मैं आपको बता नहीं सकता। आप ज़रा थोड़ा सा किसी जो प्रोफेशनल पुराना बंदा है उससे ज़रा बात करें, आपको पता चल जाएगा कि अल्बिनो ब्लैक आई की कितनी डिमांड है। अल्बिनो ब्लैक आई, अल्बिनो रेड आई, बहुत डिमांडिंग बर्ड्स हैं ये। तो ये बड़ी खुली जो है ना तादाद में नज़र आ रहे थे, और ये बड़ा एक, समझ लें कि थोड़ा सा फिक्र करने वाला टाइम है। अच्छा, ऐसा इसलिए भी हो सकता है, मैं आपको एक और बात बताता हूँ। ऐसा इसलिए भी हो सकता है क्योंकि अभी रिसेंटली आप देख रहे हैं कि फाइनेंशियल क्राइसिस हैं लोगों के ऊपर। यार मैं हैरान हूँ, मैं आपको क्या बताऊँ। मेरे पास दाने के ऑर्डर आते हैं, ठीक है। ये अभी तकरीबन आज से 6-7 महीने पहले की बात बता रहा हूँ। 6-7 महीने पहले, ज़्यादा पुरानी बात नहीं है, 7 महीने पहले की बात है। मेरे पास 7 महीने पहले इतना इतना ऑर्डर आ रहा था कि हमारे पास बैठने का टाइम नहीं था। मैं वीडियो नहीं बना पा रहा था, बहुत मसला हो गया था। तो मैं रातों को जाग के वीडियो बनाता था, और दिन में हम लोग ऑर्डर पैकिंग वगैरह करते थे, डिस्पैच करते थे, मेडिसिन बेचते थे पूरे पाकिस्तान में। दाना सिर्फ कराची में बेचते हैं पूरे, तो खाली दाना ही नहीं पूरा हो पा रहा था। इतने धड़ाधड़ ऑर्डर आ रहे थे, क्योंकि दाना एक ऐसी चीज़ है भाई कि बंदा, इंसान जितनी भी कंजूसी करे, लेकिन दाना अपने तोतों को कोई ना कोई बंदा ज़रूर खिलाता है, वो तो नहीं रोक सकता ना। ठीक है, चलो कम ले लेगा बट लेगा ज़रूर। बट ऐसा भी हुआ है कि कई लोग ऐसे हैं जिन्होंने दाना लेना एकदम से रोक दिया, या जो बेचारे पहले 20 किलो ले रहे थे वो 6 किलो पे आ गए। और जो ऐसे लोग जो पहले जो है 40 किलो, 60 किलो, 70 किलो ले रहे थे, वो फिर अब 20-30 किलो पे आ गए। तो कम से कम पर आ गए। उसकी वजह एक ही थी भाई, वजह यही है कि लोगों के अभी फाइनेंशियली जो है ना बहुत प्रॉब्लम आए हुए हैं।
नौकरियों से निकाला जा रहा है लोगों को, नौकरियां हैं ही नहीं, बच्चे फारिग घूम रहे हैं, पढ़े लिखे बच्चे फारिग घूम रहे हैं। मतलब एक अजीबो-गरीब की सी चीज़ है। बाकी अगर आप बात करें खाने-पीने की तो भाई माशाल्लाह से हमारे यहाँ फलाही इदारे बहुत ज़्यादा हैं। हर जगह पे आपको कोई ना कोई दस्तरखान मिल जाएगा। लेकिन बात ये है कि कोई प्रोफ़ेशनल जो है ना जॉब्स क्रिएट करना, ये सब चीज़ें यहाँ पर अभी बहुत मुश्किल हो गया लोगों के लिए। तो मेरे ख़्याल से हो ये रहा है कि ये जो माल मार्केट में आया है, ये पहले घरों से ही लोग ले जाते थे, मार्केट आना ही नहीं पड़ता था, और मार्केट में वो चीज़ें आती थी जो कि कोई ना कोई जिसमें प्रॉब्लम वगैरह होती थी या कमज़ोर पीसेस आते थे इस टाइम पे, क्योंकि पीक सीज़न चल रहा है, इस टाइम पे हर साल ऐसे ही होता है। लेकिन इस बार जो है कुछ डिफरेंट हुआ, वो इस वजह से हुआ कि जो लोग पहले घर आके परचेजिंग कर रहे थे धड़ाधड़, वो अभी नहीं कर रहे। क्यों नहीं कर रहे? आपके सामने इकोनॉमिकल क्राइसिस है भाई, लोगों के पास जो है ना बड़ा प्रॉब्लम हो रहा है मैनेज करने में। तो वो अब डायरेक्टली उन्होंने परचेजिंग नहीं की, तो वो बायर माल लेके घर से मार्केट आ गया। ठीक है, मार्केट आ गया, मार्केट में रश भी बहुत है। इतना रश देखने पे ऐसा लग रहा है शायद जैसे काम उठा हुआ है। मैंने जब दूर से देखा, जब करीब से देखा, तो पता चला कि जी एवरीबडी वाज देयर जस्ट टू सेल देयर बर्ड्स। वो अपने जो है ना बर्ड्स को सेल कर रहे थे। इट्स अ टेम्पररी कंडीशन, ये टेम्पररी कंडीशन है कि हमेशा ऐसा नहीं रहेगा। ऑब्वियसली ऐसा हो जाता है, कॉकटेल में ऐसा होता रहा है, फिर कॉकटेल की प्राइस मेंटेन हो जाती है। बजीज में ऐसा होता रहा, बजीज में तो बहुत बार देखा हमने ऐसे ऊपर नीचे होते हुए। लववर्ड में चूंकि पहले इतने ज्यादा ब्रीडर नहीं थे ना भाई, इसलिए लववर्ड में आपको ऐसा देखने को कभी मिला नहीं है। अभी यह है कि हजूम का हजूम ही ब्रीडर है, पूरी की पूरी आबादी ही ब्रीडर है। तो अब ये टाइम तो आना ही है, और इसको इसमें कोई बुराई नहीं है, क्योंकि होगा ये कि फिर कंपटीशन ऐसा हो जाएगा कि जो म्यूटेशन बहुत एक्सपेंसिव है वो थोड़ी सी सस्ती हो जाएंगी, और फिर कुछ नई म्यूटेशन आना शुरू हो जाएंगी, जो कि आजकल बड़ी आम बात हो गई है, क्योंकि म्यूटेशन आप देख रहे हैं दिन बर दिन बढ़ती जा रही है लववर्ड के अंदर। तो अल्लाह ताला ने सबका रोजगार रखा है, अगर एक चीज़ सस्ती होती है तो कोई ना कोई नई चीज़ अल्लाह ताला तोहफे के तौर पे, म्यूटेशन के तौर पे भेज देता है हमारे लिए। अच्छा, एक और बात बताता हूँ आपको, एक गुड न्यूज़ है। गुड न्यूज़ ये है कि वहाँ पे जितना माल था ना, सारा का सारा मैं खरीदने के लिए मतलब तैयार था। और तैयार से मुराद ये कि मैं तकरीबन, मेरे जहन में यही था कि मैं पूरी मार्केट खाली कर दूं। खाली करने से मुराद ये होता है कि जो जो पीस हाथ में आ रहा है और सेहतमंद लग रहा है, और उसका मतलब कि बॉडी पोस्चर और उसकी जो अपीयरेंस है वो अच्छी है, और कैश के हिसाब से तकरीबन तकरीबन मैं तैयार था लेने को। मतलब मेरे जहन में प्रिपेयर तो मैंने यही किया हुआ था, और अच्छी बात यह कि अभी भी यही किया हुआ है। लेकिन मैंने पोस्टपोन क्यों किया? मैंने उसको ड्रॉप इसलिए किया, मैंने कहा कि यार जब इतना ज़्यादा माल निकल रहा है, नज़र आ रहा है, तो ऑब्वियसली इसको, इसके पैसे कम करवाने पड़ेंगे ना, तो बचत हो जाएगी। कहीं ऐसा ना हो ना कि हम माल जमा कर लें और उतने पैसों में ही नहीं बिक रहा हो, तो ये फिर एक मुसीबत बन जाती है। और फिर मुझे ये उसी टाइम पे इतना आइडिया हो गया था कि अगर इतना माल ठसाठस मैंने खरीद लिया तो ये निकलेगा ही नहीं। जब मार्केट में जिन लोगों के घर से निकल रहा था वो मार्केट तक पहुंच गए, तो मैं कौन सा कोई इतनी बड़ी तोप चीज़ हूँ जो उनके हाथ से निकाल के मैं निकाल दूंगा किसी को भी, ऐसा नहीं होता। तो जाहिर सी बात है उसमें थोड़ा सा देखना था। इट वॉज लिटिल बिट, आई फेल्ट रिस्की। तो लेना अभी भी है मुझे, अगर कम कीमत में मिलता है तो मैं सारा उठाने के लिए तैयार हूँ। बिल्कुल, कोई भी जो है ना क्यों नहीं चाहेगा कि वो सारा माल उठा ले, ऐसा माल जो कि डिमांडिंग है, और डिमांड उसकी इस वक्त भी मौजूद है, आगे भी मौजूद रहेगी, उसके बाद भी। तो अगर आप ये कह रहे हैं कि अगर मैं कह रहा हूँ आज भी मौजूद है, कल भी मौजूद थी, तो आज वो जा क्यों नहीं रहा? बात तो ये है ना भाई, एक टेम्पररी कंडीशन है यार, ऐसा ज़रूरी नहीं होता। हो सकता है अगले इतवार को जो है खरीदने वाला ज़्यादा हो, बेचने वाला कम हो, ऐसा होता है। और कई लोगों को मैं जानता हूँ भाई, वो इतवार मार्केट डेली बेसिस पे जाते हैं, और अगर उनके पास माल नहीं है तो ख़रीदने जाते हैं वही माल। फिर अगले अगले इतवार को जब मार्केट थोड़ी सी लगता है उनको कि अगले इतवार को रिस्पॉन्स चेंज होगा, तो वो अगले इतवार आके वही माल बेच देते हैं भाई ज़्यादा पैसों में। ये भी होता है बड़े आराम से, और रोज़गार है, ये अच्छा तरीका है कमाने का। तो ये देख लें आप, इस तरह फ्लक्चुएशन होती रहती है ऊपर नीचे। जैसा कि आप जानते हैं ब्रीडिंग सीजन आ चुका है। अगर आप में से किसी को बर्ड्स के लिए ब्रीडिंग मल्टीविटामिन चाहिए तो आप ऑर्डर पर मुझसे मंगवा सकते हैं। मैं ऑल ओवर दी पाकिस्तान सप्लाई करता हूँ। ऑर्डर करने का तरीका बताता हूँ, पहले सुन ले मेरे पास क्या क्या चीजें हैं। हमारे पास ब्रीडिंग मल्टीविटामिन है, कैल्शियम प्लस विटामिन डी लिक्विड है, प्रोटीन लिक्विड है, हमारे पास इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं। हमारे पास गर्मी बहुत ज्यादा है, बर्ड्स को इलेक्ट्रोलाइट्स की जरूरत पड़ती है, तो ये भी आपको हमारे पास से मिल जाएंगे। बच्चों को, चिक्स को बचाने के लिए डॉक्सीसाइक्लिन का इस्तेमाल किया जाता है, ये भी आपको हमारे पास से मिल जाएगी। और खाली चिक्स को बचाने के लिए नहीं, ये सेहतमंद बर्ड्स को दी जाती है। अपने पूरे सेटअप पे 6 दिन का कोर्स करवाया जाता है हर महीने, तो ये बहुत अच्छी होती है। और कोई बर्ड बाहर से लाए तो उसको भी समझ लीजिए जरासीम से पाक करने के लिए, या बैक्टीरियल इन्फेक्शन अगर वो अपने साथ लाया है उसको खत्म करने के लिए भी यही 6 दिन का कोर्स करवाया जाता है डॉक्सीसाइक्लिन का। अब अगर कोई बर्ड बीमार हो चुका है, कोई बीमारी आ गई है, मिसाल के तौर पर नजला, खांसी, मोशन, बुखार या सोकड़े की बीमारी हो रही है, आंखें सूज रही हैं, बर्ड कमजोर हो रहा है,
तो ऐसे वायरल लगने के बाद हार्ड एंटीबायोटिक का इस्तेमाल किया जाता है, ये भी आपको हमारे पास से मिल जाएगी। एंटीलाइसिस स्प्रे, जो जुओं के लिए परिंदों के ऊपर स्प्रे मारा जाता है, उनकी जुएं खत्म हो जाती है लेकिन परिंदे को कुछ भी नहीं होता, ये भी आपको मेरे पास से मिल जाएगी। और एक ऐसा प्रोडक्ट है जो मेरा अपना बनाया हुआ है, हैंड फीड है ये, और सिर्फ हैंड फीड नहीं है, हैंड फीड होने के साथ साथ ब्रीडिंग बूस्टर भी है। ये सॉफ्ट फूड के ऊपर छिड़क कर देंगे तो ये ब्रीडिंग बूस्टर बन जाएगा। बाकी हैंड फीड के तौर पे आप अपने लवबर्ड को कराएं, कॉकटेल को कराएं, रिंगनेक को कराएं, बेफिक्र होकर आप करवा सकते हैं। हैंड फीड करवाने वाले इंजेक्शंस और उसके आगे लगने वाली स्टेनलेस स्टील की नोजल्स, ये भी आपको हमारे पास से मिल जाएंगी। ऑर्डर करने का तरीका क्या है, इनमें से कोई भी चीज चाहिए उसका नाम लिखकर सेंड कर दीजिए मुझे मेरे व्हाट्सएप के ऊपर। मेरा व्हाट्सएप का नंबर है 032723100040। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को लाइक ठोको, चैनल को सब्सक्राइब। अल्लाह हाफिज।